उपसर्ग हमेशा मनुष्य गति में ही होता है, देव गति में कभी नहीं होता। जो ये सुनने में आता है कि 10 भाव तक उपसर्ग किया, 10 भाव तक उपसर्ग नहीं किया, 10 भाव तक उनका वैर चलते रहा, भावना चलती रही। पार्श्वनाथ भगवान के जीव हमेशा ऊपर स्वर्ग की ओर जाते रहे। जब मनुष्य गति में मनुष्य मुनि आदि पर्याय में थे, उस समय इस कमठ के जीव ने कभी सर्प बनकर, कभी भील बनकर, शिकारी बनकर, कभी अजगर बनकर उनके ऊपर उपसर्ग किया और उनको नुकसान पहुंचाया, प्राणों का घात किया। तो लोग कह देते हैं 10 भाव का उपसर्ग है। उपसर्ग तो 10 भाव का था ही नहीं, उपसर्ग तो मनुष्य गति का ही था। यदि हम 10 भाव को देखने की कोशिश करें, मरुभीति के जीव से जो यात्रा शुरू होती है उस भाव में, फिर वो हाथी के पर्याय में गए थे उस भाव में, फिर वहाँ से निकल के जब घूम करके स्वर्ग जा कर के पुनः मनुष्य पर्याय में आए थे, फिर अजगर आदि बन करके, फिर शिकारी बन करके, फिर संबर जाति का देव बन करके, इस प्रकार से उपसर्ग होता रहा। पर उसका वैर का भाव हर भाव में चलते रहा। भले ही वो नरक गया, नरक जाने के पश्चात भी उसने वैर की भावना को नहीं बुलाया।